आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। नेशनल चौपाल के जरिए बीते 2 दिनों से लगातार हम भीमा कोरेगांव से वो तमाम तस्वीरें आपके साथ रूबरू करने की कोशिश कर रहे थे जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। और आज 1 जनवरी शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर वो तस्वीरें जो इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग खासतौर पर देखना चाहते हैं, उस पावन, उस पवित्र, उस क्रांतिकारी भूमि पर इस वक्त मौजूद है हम लोग। यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ तो वो विजय स्तंभ जो है, जिस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे देश से अलग अलग कोनों से जो भीमा कोरेगांव में लोग पहुंचते हैं, तमाम 500 मार शूरवीरों को नमन करने के लिए, उन तमाम लोगों के बीच अब हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग विजय स्तंभ से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले में है और पिछले 3-3.5 किलोमीटर से हम पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सिलसिला इसी तक जारी है। आप अगर एक बार ऊपर देखेंगे तो जहाँ तक नजरें घुमाएंगे वहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये जो भीड़ है, ये की बुलाई भीड़ नहीं है, ये अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए, बाबा साहब के मान सम्मान में, बाबा साहब के शान में आए हुए यहाँ पर वो लोग हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। सबसे खास बात है यहाँ पर जो लोगों की मौजूदगी है, सिर्फ किसी एक ही उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसा कोई उम्र का व्यक्ति नहीं, वो देखिए अपने पिता के कंधे पर जो है बच्ची है ना। तो इससे आप समझ पाएंगे, इससे आप सोच सकते हैं कि किसी भी कीमत पर भीमा कोरेगांव हो, दीक्षा भूमि हो या फिर चैत्य भूमि हो, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा साहब को नमन अभिवादन करने के लिए, बहुजन महापुरुषों को नमन वंदन करने के लिए बहुजन समाज के लोग जो पहुँचते हैं। प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए अनेकों प्रकार की समस्या दी जाती है, लेकिन समस्याओं का सामना करते बहुजन समाज के लोग रुकने थमने का नाम नहीं लेते और उन तमाम जगहों पर जरूर पहुंचते हैं, किसी भी कीमत पर पहुंचते हैं। और भीमा कोरेगांव में हम हर वर्ष हम देखते हैं कि जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो नज़र नहीं आते। वाहन के लिए रखने की, पार्किंग की जो सुविधा है वो काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलती है और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो बड़ा जनसैलाब है, ये उमड़ा जनसैलाब तकरीबन सुबह से ही जारी है। और कल रात में भी हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है। रात के 12 बजे भी आपको देखने को मिला कि किस तरीके से एक लोगों का बड़ा हुजूम था और रात में तमाम 500 मार शूरवीरों को मानवंदना दी गई, उन्हें सैल्यूट किया गया, बाबा साहब को नमन किया गया, शुक्रिया अदा किया गया। बाबा साहब, आप भी इस पावन भूमि पर आकर बहुजन समाज के बीच अपने तमाम महान पुरखों की विरासत को, उनके इतिहास को बताने का काम करते थे और वो तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब विजय स्तंभ के काफ़ी नज़दीक हम आ चुके हैं और लोगों का जो है हुजूम है, बड़ा जनसैलाब है। जहाँ तक देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें किस तरीके से लोग सुबह से ही आना यहाँ पर शुरू है। जितने लोग विजय स्तंभ के तरफ जा रहे हैं उतने ही लोग विजय स्तंभ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब कि ये जो उमड़ा जनसैलाब है ये भीमा कोरेगांव में हर वर्ष पहुँचता है, लेकिन इस वर्ष जो लोगों की तादाद है वो उम्मीदों के से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। तकरीबन अनुमान लगाया जाए तो 10 लाख के ऊपर की भीड़ यहाँ पर भीमा कोरेगांव में तमाम महार 500 शूरवीरों को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए पहुंचे होंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको तस्वीर हम दिखाएंगे कि यहाँ से आपको विजय स्तंभ नजर आएगा और यहाँ पर ये पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि आपको अगर जाना है तो आप इस बैरिकेडिंग से और यहाँ से आपको चेक करते हुए आपको भेजा जाएगा, अंदर भेजा जाएगा। और हम भी अब अंदर चलते हैं और अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो चीज़ें आपके साथ रूबरू करेंगे। तो हम भी अब लाइन में लगते हैं और अंदर आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है विजय स्तंभ है और विजय स्तंभ बनाया गया है। विजय स्तंभ से इस वक्त सबसे नजदीक की तस्वीर आपके बीच हम रख रहे हैं। ये जनसैलाब जिस तरीके से सुबह से ही जारी है, ये देखिए एक बार तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहाँ से जो प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार से चीजें शुरू हो रही है, वहाँ से तमाम जो पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा बल के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए, और उसके बाद यहाँ से जो लाइन है वो लाइन आगे बढ़कर वो वहाँ जाकर पहुँचती है और वहाँ पर बनाया गया है बैरिकेडिंग। और बैरिकेडिंग
विकेटिंग के बाद वहां पर आपको आगे में जाकर विजय स्तंभ देखने को मिलेगा, जिस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो इसीलिए कि आज अपने साल के पहले दिन शुरुआत में शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर इसलिए आना जरूरी हो जाता है कि बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो कितना ज्यादा गौरवशाली है। बाबा साहब की बात को याद किया जाता है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं बना सकता। और इसीलिए उस इतिहास को जानने समझने, उसे बार बार याद करने के लिए कि हमारे पुरखे कितने महान थे। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि स्वाभिमान की लड़ाई थी, मान सम्मान की लड़ाई थी, और ये कहने की अस्तित्व की लड़ाई जिसे मानी जाती है। और उसी की तरीके से यहाँ पर उसी लड़ाई को, उसी शौर्य दिवस को मनाने के लिए, उसे याद करने के लिए लोग यहाँ पर हुजूम उनका है वो बड़ा पैमाने पर पहुंचता है। तो ये देखिए, हम आपको यहाँ पर लेकर चल रहे सबसे नजदीक की तस्वीरें आपको नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच रखने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम रख रहे हैं। यहाँ पर आपको सीधा सीधा विजय स्तंभ है वो आसानी से देखने को मिलेगा, और इसी विजय स्तंभ पर तमाम 500 महान शूरवीरों के नामों को उकेरा गया है। और उन्हें इसलिए उकेरा गया है कि आने वाले कितने भी वर्ष हो जाए, आने वाले सदियों सदियों तक उन तमाम महापुरुषों को याद किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो विशाल विजय स्तंभ, जिस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए लोग सुबह से कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। और वो तमाम तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आ रही है, जो इस भीमा कोरेगांव से निकलकर दिखाई पड़ रही है। तो एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे कि किस तरीके से लोग सुबह से यहाँ पर बने हुए। देखिए, जहां तक नजरें घुमाएंगे वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। और ये भारत के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे हुए हैं, जो बाबा साहब को नमन करने के लिए। और आज 1 जनवरी शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर आपके तमाम 500 महान शूरवीरों को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों के हाथों में मोबाइल फोन्स है और इस विजय स्तंभ की तस्वीर को कैद कर अपने घर, अपने परिवार के बीच वो जाना चाहते हैं। और कहने के वर्ष के पहले दिन ही, शुरुआत में ही इस तरीके से विचारधारा को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जिसकी स्फूर्ति, जिसकी ऊर्जा पूरे के पूरे महीने, पूरा साल भर बरकरार रहे। बहुजन महापुरुषों का यह आंदोलन मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का था, और उसी आंदोलन को बरकरार रखने का काम तमाम बहुजन महापुरुषों ने किया। और आगे ये कहा कि इस कार्य को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए निरंतर इस तरीके से चीजें जारी रखे। साल के पहले दिन, शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर इस तरीके से उमड़ा जन सैलाब जो भीमा कोरेगांव में आप देख रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।